नमस्कार, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो है छंद के अंग। तो छंद का जो अंग है उसका कुछ पार्ट हमने जो है लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। तो जिन्होंने अभी छंद का पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो छंद के अंग, ठीक है। तो जो छंद है, छंद के अंग है चरण है, मात्रा है, गति, यति, लय, तुक और गण हो जाएगा, ठीक है। तो छंद के अंगों में कुछ पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो नेक्स्ट हम आज करेंगे वर्ण या मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले वर्ण क्या होता है। वर्ण एक पूर्ण ध्वनि होती है, ठीक है। तो जो वर्ण क्या होते हैं, ये पूर्ण ध्वनि होते हैं। और मात्रा क्या होती है, वर्ण उच्चारण में लगने वाला समय या काल क्या कहलाता है, मात्रा कहलाती है, ठीक है। अब जो वर्ण होते हैं मात्रा किस चीज की लगती है, अब जो स्वर होते हैं स्वरों की है मात्रा इसमें लगती है, ठीक है। अब मात्रा जो है दो तरह की है, लघु है और गुरु मात्रा हो जाएगी। अब लघु मात्रा देखिए, जो ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ और री, ये लघु मात्रा वाले होंगे, ठीक है। और गुरु मात्रा में देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग और अह, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, गुरु मात्रा में आ जाएगा। यहाँ हम लोग कर रहे हैं मात्रा का वर्गीकरण, ठीक है, लघु और गुरु। यहाँ पर आप लोग स्वर के वर्गीकरण में मत चले जाना, ठीक है। तो अंग और अह की जो मात्रा है वो भी इसी में आएगी, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि अ, ई, उ, री है। ओके, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि कोई वर्ण आप लोगों के पास क है, ठीक है, क है, ठीक है। तो क की जो मात्रा होगी ये लघु मात्रा ही होगी। अब जो लघु और गुरु मात्रा है, लघु मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है, गुरु का चिन्ह जो इस तरह से होता है, एस की तरह थोड़ा सा। ओके, तो इसकी जो मात्रा होगी ये क्या है, लघु ही मात्रा होगी। परंतु जब का बन जाएगा, जब आ की मात्रा लग जाएगी तो ये कौन सी मात्रा बन गई, गुरु मात्रा इसमें लग गई है, ठीक है। उसी तरह यदि की है, छोटी की है तो ये लघु मात्रा ही रहेगी। अगर यहाँ पर बड़ी की है तो ये गुरु मात्रा हो जाएगी। ओके, तो ये है मात्राएं, लघु और गुरु मात्राएं, ठीक है। अब कुछ नियम भी है लघु व गुरु मात्राएं के। अब देखिए जो छंद होते हैं, छंद का टॉपिक आप लोगों को समझना है, उससे पहले आप लोगों को मात्राएं किस तरह से लगाई जाती है वो आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लघु मात्रा गुरु मात्रा पहचानना आ गई, लघु मात्रा किस तरह से लगती है, गुरु मात्रा किस तरह से लगती है, तो तभी आप लोग छंद आगे समझ पाएंगे, छंद की मात्राओं को गिन पाएंगे, ठीक है। ओके, जैसे यहां पर है कमल, कमल। अब कमल में मात्रा लगाइए आप लोग। क में एक मात्रा है, लघु मात्रा है, म में लघु मात्रा है, ल में भी लघु मात्रा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर नाम है किसी का रोहन। ओके, अब र में देखिए ओ की मात्रा लगी है, तो ओ कौन सा है, जो गुरु में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु मात्रा, ह में लघु मात्रा और न में भी लघु मात्रा होगी, ठीक है। अब जैसे कि कवि है, कवि है, जलज है। चलिए आप लोग ने मात्रा लगाइए साथ में, कवि है और जलज है, इसमें जो मात्रा लगाएंगे आप लोग। तो कवि में मात्रा लगाइए, देखिए क में लघु मात्रा है, व में छोटी ई की मात्रा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लघु मात्रा। जलज में ज, ल और इसमें तो तीनों ही मात्राएं कैसी हो जाएगी, लघु मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ नियम है जैसे लघु और गुरु मात्रा के, तो आप लोग वो लिख लो सबसे पहले। तो ओके, तो नियम लिखिए। पहला है जो चंद्र बिंदु होते हैं, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा काउंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर है आंख, आंख। अब आप लोग ऐसा मत सोच रहे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुरु आ रहा है, यहाँ पर गुरु वर्ण आ रहा है तो आंख है तो यहाँ पर 3 मात्राएं हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो चंद्र बिंदु है उसकी कोई मात्रा काउंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हंसना है, हंसना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो यहाँ पर लघु ही मात्रा रहेगी, गुरु मात्रा नहीं होगी, क्योंकि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा काउंट नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, जो दूसरा नियम है, आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वो गुरु होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, राजस्थान है,
तो नियम क्या है, आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होगा, यहाँ पर आधा वर्ण है स, इससे पहले वाला वर्ण क्या है ज, तो आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण हो जाएगा उसमें कौन सी मात्रा लग जाएगी, गुरु मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर गुरु मात्रा हो जाएगी। रा में तो गुरु मात्रा ही है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी फिर जो आधा वर्ण होगा। ठीक है, और इस तरह से मात्राएं हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए, परंतु जो नह और मह है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। नह और मह ये भी आधे वर्ण है ना, परंतु इनके आगे वाला जो वर्ण होगा उसमें गुरु मात्रा नहीं होती है। कुछ जो चीजें होती है ना वो अपवाद में होती है। ठीक है, तो नह और मह है, जैसे उन्होंने, नह आ रहा है ना, नह, तुम्हारा, मह यहाँ भी आ रहा है। तो नह और मह से पहले जो वर्ण होते हैं उनमें जो मात्रा होती है वो क्या होती है, लघु ही रहती है। वैसे नियम क्या है, आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होगा वहां पर गुरु मात्रा हो जाएगी, परंतु नह और मह से आगे का जो वर्ण होता है उनमें मात्रा लघु ही रहती है। ठीक है, यदि जो लघु वर्ण होते हैं। ओके, अगर वहां पर गुरु वर्ण होगा तो उसका अलग सा नियम होता है। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने और तुम्हारा है, यहाँ पर आप लोग सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिए कि नह और मह याद रखना, लघु गुरु पर बिल्कुल मत जाइए कि लघु शब्द आएगा आगे या गुरु आएगा। ठीक है, नह और मह, देखिए उन्होंने नह है, मह है, तो यहाँ पर लघु मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पर गुरु ही रहेगी, यहाँ पर गुरु ही मात्रा है। ठीक है, और तुम्हारा के आगे मह, मह के आगे वाला वर्ण क्या होगा, मह के आगे वाले वर्ण में मात्रा हो जाएगी लघु। ठीक है, और यहाँ पर गुरु है और यहाँ पर भी गुरु मात्रा है। ठीक है, ओके, यहाँ इतना समझ आ गया। अगर कोई आपको कोई चीज पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट पढ़कर आप लोगों को समझा सकूं कि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है कहाँ पर है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हलंत से पहले वाला वर्ण भी क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, हलंत से, अब देखिए यहाँ पर है राजन। ठीक है, अब राजन, हलंत से पहले वाला वर्ण है ज, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। रा भी गुरु है और इसकी कोई मात्रा फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट एक और नियम इसमें रह जाता है। संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण। ओके, तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले जो वर्ण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी गुरु ही हो जाएंगे। ठीक है, अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। ठीक है, इनसे पहले वाले जो वर्ण है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गुरु। जैसे कि यहाँ पर यज्ञ है, दक्ष है। अब मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, यज्ञ, ज्ञ, ज्ञ कौन सा है, संयुक्त अक्षर है, तो ज्ञ से आगे वाला जो वर्ण है ये क्या हो जाएगा, गुरु। ठीक है, ये लघु रहेगा। क्ष से आगे वाला वर्ण गुरु, ये लघु रहेगा। ओके, ये इस तरह के नियम है इसमें कुछ। ओके, तो ये था यहाँ पर मात्रा। ठीक है, कि जो छंद है उसमें मात्रा किस तरह से हम लोग लगाते हैं। ओके, यहाँ पर एक पंक्ति लिखती हूं मैं छोटी सी, उसमें मात्रा लगाना सीखेंगे। मूक हुई बाचाल, इस तरह से आएगा आप लोगों को जो छंद होंगे। ठीक है, आगे और भी है इसमें, परंतु आप लोग अभी इसी में मात्रा लगाना सीखिए। मूक हुई बाचाल। ठीक है, तो मात्रा लगाइए। म में बड़े ऊ की मात्रा है तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, गुरु मात्रा हो जाएगी। अब आगे वाला समझिए जरा किस तरह से मात्रा हो जाएगी। मूक हुई वाचाल। ओके, अब जो मात्राएं होती है ना वो लघु और गुरु के हिसाब से लगेगी, जो मैंने बताई थी। क में लघु मात्रा है, ह में छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। बड़ी ई है तो ये गुरु मात्रा रहेगी। ठीक है, यहाँ पर व में आ की मात्रा लगी है तो ये गुरु मात्रा हो जाएगी। ये भी गुरु मात्रा है, ये लघु मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मात्रा हमने की, मात्रा और जो वर्ण था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें एक चीज और बच जाती है हमारी कि लय क्या होता है। ठीक है, जो छंद के अंग है,
छंद के अंगों में हमारा बचता है कि लय क्या होती है। लय, ओके तो लय होता है छंदों के आरोह व अवरोह को, मतलब छंदों को पढ़ते हुए कई बार उतार आते हैं, कई बार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो छंदों के आरोह व अवरोह को लय कहा जाता है। छंदों के आरोह अवरोह को लय कहा जाता है, ठीक है। अब जो लय है, जो मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद में लय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है, ठीक है। तो लय जो है मुक्तक छंद में आवश्यक है। ठीक है, तो लय कहां पर आवश्यक है, जो मुक्तक छंद होता है उसमें लय आवश्यक होती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बच जाता है, अब गण क्या होता है, ठीक है। अब ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें बहुत हौसला देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।